पहुंचाने के लिए, झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचाने के लिए आदिवासी सेंगल अभियान। आज हम भाषा भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं। ये हमारे विरासत को, इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक गौरवान्वित होने का महान क्षण है। और आज हम लोग इस मंच से शपथ लेने वाले हैं और एक संताल विद्रोह करने के लिए और एक आदिवासी विद्रोह करने के लिए। किन के खिलाफ हम विद्रोह करेंगे हम बताएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इतनी बड़ी विरासत, कार्ल मार्क्स जो दुनिया के एक बड़े दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति संताल विद्रोह है। कोई भी जाति समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सुयोजित ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था जो संताल विद्रोह के रूप में हुई। तो उस संताल विद्रोह को आज लोग भूल रहे हैं। सिद्धू मुर्मू और उसके वंशज को भूल रहे हैं। कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू को, संताल परगना को लोग आज लूट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो इतनी बड़ी विश्व की विरासत, इतिहास को आज यहाँ जीवित करने का एक छोटा प्रयास हम लोग का है। उसी प्रकार भाषा, दुनिया में अभी 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं और सभी आदिवासी भाषाओं को खत्म होना ही है। क्योंकि आदिवासी भाषाओं को कोई भाषा नहीं मानता, लेकिन हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के अगुवाई में, तत्वाधान में और अब तमाम लोगों के सहयोग से ये पहली आदिवासी भाषा है जो भारत नहीं दुनिया में शायद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकी है। तो ये संताली भाषा भारत में 4 भाषा समूह में सबसे बड़ी औष्टिक भाषा का सबसे बड़ा भाषा है। इसको मान्यता मिली 22 दिसंबर 2003 साल में लोकसभा में पारित हुआ, अर्थात दुनिया के आदिवासियों की भाषा को सम्मान दी गई। लेकिन इस भाषा को इस झारखंड राज्य में कोई सम्मान नहीं है। ना संताल परगना को सम्मान है, ना सिद्धू मुर्मू को सम्मान है और ना संताली भाषा को सम्मान है। तो आज ये सभा का मूल उद्देश्य है कि संताल परगना, संताल विद्रोह, सिद्धू मुर्मू और संताली भाषा को फिर से पुनर्जीवित करना है। लेकिन यहाँ संताल का एक तात्पर्य ये है कि बाकी आदिवासी भाषाओं को भी जिंदा करना है, चाहे वो मुंडा भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो, खड़िया भाषा हो भाषा हो, भूमिज भाषा हो। उसी प्रकार केवल सिद्धू मुर्मू नहीं, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, बोटो हो और ये हमारे भूमिज मित्रों के गंगा नारायण सिंह भूमिज, तो सारे जो आदिवासी शहीद हैं, सारी जो आदिवासी भाषाएं हैं, यदि ये झारखंड में मिट जाएंगे तो हम आदिवासी कहीं नहीं बचेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, XYZ हो, कोई बड़ी पार्टी आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं समझता है। और इसलिए हमें सावधान होना होगा, इनके खिलाफ भी दबाव बनाना होगा। खिलाफ करने का मतलब लड़ना झगड़ना, गाली देना नहीं है। हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी दबाव बन रहा है और इसी का नतीजा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ भी लगाया, वहाँ भी लगाया, सब जगह लगाया। हम आदिवासियों को दबाव बनाना होगा
तो हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति आई है। 75 वर्षों के बाद एक आदिवासी महिला, संताल महिला राष्ट्रपति बनी है। उसी प्रकार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो लगाए हैं, क्योंकि अभी देश का प्रधानमंत्री वही है और उसने ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, यह हम मानते हैं। और उसने ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस शुरू किया है और अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हम आदिवासियों को, लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियां अब तक हमको ध्यान नहीं दिया था। हमको दबाव बनाना होगा और इनको मजबूर करना होगा। हम आदिवासी किसी भी पार्टी में क्यों ना रहिए, राजनीति करनी जरूरी है। सब पार्टी में हमको आदिवासी मुद्दा हावी करना होगा। आदिवासी का भाषा, भाषा, जाति, धर्म को प्लांट करना होगा। तो इन बड़ी पार्टियों से मेरा निवेदन है, आप हम आदिवासियों को केवल वोट बैंक मत बनाइए। हम आज इस मंच से आप सभी आदिवासियों को बताना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, आप रहिए, लेकिन उसके पहले याद रहे आप आदिवासी हैं, जन्म लिए हैं आदिवासी, तो मरेंगे आदिवासी। पार्टी आप बदल सकते हैं, लेकिन जो संताल, मुंडा, उराव, खड़िया हो आदिवासी है, भूमिज, वो भूमिज ही मरेगा, संताल ही मरेगा यदि भूमिज और संताल जन्म लिया है। पार्टी आप आज कांग्रेस में, कल बीजेपी, कल जेएमएम, कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, लेकिन जाति आप नहीं बदल सकते हैं। तो भारत देश में सभी पार्टियों ने लगभग 75 वर्षों में हमें नहीं पहचाना, हमको न्याय अधिकार नहीं दिया। ये हमारे लिए चिंता के विषय है। मैं पहली चिंता यहाँ से व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी हमारी चिंता है कि भारत देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, और ये सारे लोग चाहे जुडिशियरी में हो या एग्जीक्यूटिव में हो या मीडिया में हो, ये भी आदिवासी को चिंता नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपको आदिवासी की चिंता करनी होगी, नहीं तो दुनिया में आप नहीं बचोगे। और पूरे दुनिया में अभी चिंता है कि प्रकृति और पर्यावरण खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा। कोरोना आ गया था, क्या हालत हो गई। अभी पता लग रहा है चीन में वैसे ही कोरोना आ गई जैसे कुछ साल पहले हमारे बीच में थी, और वो इधर भी आने वाला है। तो प्रकृति और पर्यावरण यदि नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला है। और प्रकृति और पर्यावरण को कौन बचाएगा? आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी ही प्रकृति पर्यावरण के साथ रहा है, आगे भी रहना चाहता है। और इसीलिए हमारी मांग है, सरना धर्म कोड की मान्यता दो। सरना धर्म कोड बचेगा तो प्रकृति और पर्यावरण बचेगा। और यदि 20 जनवरी 2023 तक भारत सरकार हमको सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं देगा तो 30 जनवरी 2030 को हम लोग कम से कम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हम इस बार राष्ट्रीय स्तर पर भी रेल रोड चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि भारत देश के लगभग सभी आदिवासी हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, वो प्रकृति पूजक है। और इसलिए उनको इस समय एक धर्म की मान्यता जरूरी है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में इसकी व्यवस्था है, लेकिन जोर जबरदस्ती हमको धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही है। समझ लो हम एक बिना रंग के पानी है रंग विहीन। तो हमारे पानी में कोई लाल रंग डाल देता है तो हम लाल हो जाते हैं, कोई पीला डाल देता है तो पीला हो जाते हैं, कोई काला डालता है तो काला हो जाते हैं। तो हमको आप धर्म की मान्यता नहीं दीजिएगा। तो आदिवासी को मालूम भी नहीं है धर्म उसका नाम क्या है। वो प्रकृति को ही भगवान मानता है, क्योंकि प्रकृति ही पालनहार है। प्रकृति ही हवा पानी सब कुछ देता है, खाना देता है, फल देता है, अनाज देता है, दवा देता है,
सब कुछ देता है। और जब ब्रह्मांड बना होगा, पृथ्वी बनी होगी और आदमी बना होगा, तो उस आदमी को कोई हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं बनाया होगा कोई। बहुत लोग बोलते हैं ना, हमारा भगवान सबसे बड़ा है, इसी ने सबको जन्म दिया है, तो हिंदू का भगवान सबसे बड़ा होगा।